तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं करोड़ लालीसन में कायम सब्जी मंडी की नई और पुरानी वीडियोस अपना न्यूज़ टुडे अपना करोड़ लालीसन पर जावेद अली सलीमी के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत वक्त हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात की हर चीज़ जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं कि कीमत की अदायगी के साथ ही अपना भारी टैक्स वसूल कर लेती है। इसके बदला में हुकूमत वक्त का आवाम से वादा है कि हम जो टैक्स अदा करते हैं इससे वो ऐसे अदारे कायम करेगी जिनकी बदौलत आवाम को अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए तमाम सहूलियात घर की दहलीज पर ही मुयस्सर आ जाएंगी। हमारा आइन हमें इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि हमने अपना पेट काट कर जो टैक्स हुकूमत वक्त को दिया है इससे हुकूमत ने अदारे कायम कर रखे हैं और इन अदारों में मौजूद अफराद को फ़राइज़ सौंपे गए हैं कि आवाम को इनका हक़ इनकी दहलीज पर पहुँचाने में कभी किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा न किया जाए। इन्हीं अदारों में एक अहम तरीन अदारा मार्केट कमेटी का भी है जिसके फ़राइज़ में अहम तरीन काम हैं एक अशियाए खुर्द नोश की बर वक्त फराहमी और फराहम करदा अशिया के म्यार को इनके अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बरकरार रखने के अमल को यकीनी बनाना और इनके रेट मुकर्रर करना और इस अमल को यकीनी बनाना कि रेट में कमी बेशी के दौरान आवाम से नाजायज़ मुनाफा वसूल न किया जाए। दोयम ये अशिया जिन मार्केटों से मुयस्सर हो सकती हैं इनको आवाम के शहरी हलकों में करीब तरीन मकामात पर रखा जाए और कायम करने के अलावा इन मार्केटों की सफाई पर कोई समझौता न किया जाए। मौसम जैसा भी हो ये मार्केट कमेटी के फ़राइज़ में शामिल है कि वो सब्ज़ी मंडी गल्ला मंडी व दुकान और सब्ज़ी फ्रूट रेडी तक हर रोज़ रेट लिस्ट पहुंचाएंगे। इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि कोई ताजर या दुकानदार किसी भी सूरत में ऐसी अशिया मार्केट तक न लाएं जो सेहत के असूल के मुनाफी और मुज़र सेहत हों। लेकिन एक बदनसीबी मेरे मुल्क के माथे पर लिखी हुई है कि मेरे मुल्क के अदारों में ऐसे अफराद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं जो सरकार के मातहत हों और काम आवाम के फ़ायदे के करने के आदी हों। रेट कौन मुकर्रर करता है नहीं मालूम, रेट मुकर्रर करने का पैमाना क्या है नहीं मालूम, मार्केट कमेटी में मौजूद अफराद का आवाम से रब्ता कैसे मुमकिन हो सकता है नहीं मालूम। तहसील हेडक्वार्टर करोड़ लालीसन इस एतबार से भी बदकिस्मत तरीन शहर है कि यहाँ मार्केट कमेटी सिर्फ कागज़ के एक सफ़े पर लिखी हुई नज़र आ सकती है जिसे रेट लिस्ट कहा जाता है। हम वहाँ पढ़ते हैं कि कोई मार्केट कमेटी मौजूद है। इसके अलावा हमारी तहसील बिलखसूस करोड़ लालीसन में इस अदारे का कोई किरदार हमें ना तो नज़र आ रहा है और ना ही नज़र आ सकता है। इस लम्हा बहुत खुशी हुई थी जब मलक अहमद अली ओलख ने ऐलान किया था कि करोड़ लालीसन में सब्ज़ी मंडी के लिए ज़मीन खरीद ली गई है। अगले चंद माह में करोड़ लालीसन की आवाम बदबूदार कीचड़ से आलूदा सब्ज़ी मंडी के बजाय साफ शफाफ सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियां और फ्रूट ख़रीद पाएंगे। ये ऐलान इस वक्त हमारे लिए बाइस हैरत बना जब हमें बताया गया कि करोड़ सिटी में मलक अहमद अली ओलख की काविशों से बनने वाली इस मंडी की ज़मीन की कीमत कम से कम रेट के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ इस रेट पर ख़रीद ली गई है कि जो आज भी इस ज़मीन पर काबिल कबूल नहीं। करोड़ लालीसन की आवाम से ये मजाक किसी और ने नहीं किया था बल्कि मार्केट कमेटी के एक सेक्रेटरी ने किया था और इसके बदला में इसे क्या मिला मलक जाने और इसकी खिदमत करने वाला ये मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी जाने। लेकिन इस तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की बदौलत मेरे करोड़ लालीसन की आवाम को जो मिला इसे बयान करना आसान नहीं। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल करोड़ लालीसन के साथ मौजूद वहाँ फ्रंट को तो कमर्शियल करार दिया जा सकता है लेकिन बैक को किसी भी सूरत में कमर्शियल के खाते में शुमार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ज़मीन की कीमत वो लगाई गई जो उस वक़्त मेन बाज़ार की दुकानों की भी नहीं लगाई जा सकती थी। मुझे फ़ख्र हासिल है कि सबसे पहले मैंने आवाम का शऊर जगाने की कोशिश की और आज मैं अपने वो फ़िक्रे दोबारा दोहराते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि जो बात मैं सालों पहले अदा कर रहा था आज भी अदा करने पर मजबूर हूँ। सोचें कि आपके हाथ में 1000 रुपये किलो वाले सेब मौजूद हैं। अचानक शापर फट जाने की वजह से तमाम सेब इस नाली में गिर जाते हैं जो हकीकत में गलाजत से भरी रहती है। लेकिन इस वक्त वहाँ कीचड़ तो है, ज़्यादा पानी नहीं है। अगर आप चाहें तो सेब को इस तरह उठा सकते हैं कि गलाजत आपके हाथ को गंदा न करने पाए। तो क्या आप इन सेबों को उठाकर अपने घर ले जा सकते हैं? जवाब मुझे देना है
तो मेरा जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ जो जवाब दे रहा हूँ वो झूठ पर मबनी है, क्योंकि सब्ज़ी मंडी से दौरान बारिश जो गलाज़त पैदा होती है, हफ्तों इसके असरात कायम रहते हैं। फिर सामान लाने ले जाने के लिए बेशतर गधे भी वहाँ मौजूद रहते हैं। जाहिर है अभी तक ऐसी कोई नैपी ईजाद नहीं हुई जो गधों को पहनाकर इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इनकी गलाज़त कीचड़ व दलदल में शामिल होकर वहाँ मौजूद सब्जियों और फ्रूट्स को मुतासर नहीं करेगी। मुसलसल मकामी मेंबरान असेंबली से मुतालबा करते रहे हैं कि जो करप्शन आपके चहीतों ने की है, इसका मलबा सब्जी मंडी के व्यापारियों पर डालने के बजाय तहकीकात करवाएं। ऐसी ज़मीन जो किसी तरह कमर्शियल थी ही नहीं को असल कीमत से 20 गुना पर क्यों ख़रीदा गया, लेकिन सब अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं। इसलिए हमारी आवाज़ को दबाया गया और फिर दौर आया इन सियासतदानों का जो दौरान MPA शिकवा किया करते थे कि मेरा अख्तियार एक बार हारे हुए शख्स को न दिया जाता तो मैं ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए करोड़ लालिसन को चांद जैसा खूबसूरत बना देता। इसकी बातें सुनकर यकीन जाने दिल से दुआएं निकलती थी कि अल्लाह पाक इसे कामयाब बना, और अल्लाह पाक ने दुआएं सुनी। लेकिन मुहावरा इस दौर में अमली जामा पहनाता हुआ नज़र आया कि पहले वाले तो सिर्फ कफन उतारा करते थे, और ये दौर के हुक्मरानों और सियासतदानों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वाले इन अफराद के अपने दौर में मंडी को शिफ्ट करवाते हुए जो दावे किए गए थे, जब हमने इनके मुतल्लिक तहकीक का आगाज़ किया तो हमें ये सुनकर हैरत हुई कि जो सामान 50 रुपये में सब्ज़ी व फ्रूट के ठेले तक पहुंच रहा था, अब इसे सिटी में लाने के लिए 600 रुपये से ज़ायद का खर्चा करना पड़ रहा है, और इस खर्च का तमाम बोझ जो 10% से भी ऊपर बनता है अवाम पर ही डाला जा रहा है। माली फ़ायद व नुकसानात से हटकर ख्याल किया कि चलो इस गंदगी से तो जान छूटी जिसकी वजह से हमारी और हमारे बच्चों की सेहत को हर लम्हा ख़तरात लाहक थे। लेकिन मंडी के क़याम के कुछ अरसा बाद पहली बारिश से 3 रोज़ के बाद जब मेरा इस मंडी की सिमत जाना हुआ तो वहाँ के हालात देखकर मेरा सर चकरा कर रह गया, क्योंकि हम जिस गलाज़त का जिक्र कर रहे थे वो इस गलाज़त से किसी तरह कम दर्जा की नहीं थी जो इस वक्त इस मंडी में हर तरफ मौजूद नज़र आ रही थी। हर शख्स जो बेचने जा रहा था या ख़रीदने जा रहा था, इस मंडी में आते और जाते हुए इस मंडी को बनाने वाले इलाका के मकबूल तरीन लीडर को अपनी ज़बान से बहुत अच्छे तरीन अल्फाज में याद किए बिना नहीं रह पा रहा था। एक बुज़ुर्ग ने दुरुस्त ही कहा था कि सब्ज़ी मंडी की मुंतकिली लाखों की ज़मीन को करोड़ों तक पहुंचाने के लिए हुई है। इससे किसी को क्या मिलेगा? न बेचने वाले को इससे कोई सरोकार था और न ख़रीदने वाले को इससे कोई सरोकार है।